हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस ज्ञानी केतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग भारत के विस्तार के बारे में हम लोग आज मतलब सेशन चलेगा। तो देखते हैं आज हम लोग क्या मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए देखिए आज का सेशन में हम लोग कैसे भारत के विस्तार, भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के विस्तार। ठीक है, सबसे पहले आता है भारत के अन्य कितने नामों से जाना जाता है। बताइए भारत को जो है कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत को जो है 5 नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो बात की जाए अगर भारत के जो है भारत, ये जो है भारत शब्द, तो देखिए ये भारत शब्द जो है भारत शब्द, तो ये भारत शब्द जो है आपका भरत के नाम पर पड़ा है। भारत शब्द जो है भरत के नाम पे, भरत के नाम पे पड़ा है, भरत के नाम पे। ठीक है, और बात की जाए भरत के नाम पर, ठीक है भारत के नाम पर पड़ा है। चलिए बात की जाए कि भारत के अन्य नाम, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं भारत के जो है अन्य नाम। तो भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं देखिए, तो भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए आर्यावर्त, कौन सा है आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त, आर्यावर्त है। ठीक है, भारत को हम लोग इंडिया, 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 ठीक है इंडिया, उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान, भारत को जो है हिंदुस्तान भी कहा जाता है, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है हिंदुस्तान, और आपका भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष, भारतवर्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग जम्बू द्वीप, क्या भारत को जो है जम्बू, जम्बू द्वीप, ठीक है जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए बात की जाए नेक्स्ट, अगर बात की जाए भारत, तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बात की जाए कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, चलिए बात की जाए भारत, तो भारत को जो है ये हमारे भारत की जो है कि भौगोलिक विस्तार, तो देखिए देखिए अगला बात, तो अगला बात हम इसमें क्या अब देखिए आता है भारत का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार क्या है आपका भौगोलिक, भारत का जो है भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, विस्तार, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा कि भारत का जो है भौगोलिक विस्तार, तो इसमें आपका हो जाएगा भारत। तो देखिए उत्तर से बात की जाए कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत में जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, लंबाई, लंबाई जो है वो आपका 3200, लंबाई जो है आपका 3214 किलोमीटर, क्या है 3200, भौगोलिक विस्तार कितना है आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बात की जाए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बात की जाए स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की
15,106, ठीक है। भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखा जाता है कि भारत की, देखिए भारत की जो है जलीय सीमा, तो भारत की जो है जलीय सीमा, तो जलीय सीमा कितनी है भारत की, बताइए। भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए भारत की जो है स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, और भारत की जो है स्थलीय सीमा आपकी 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु, तो भारत की जो जलवायु है, ठीक है, भारत की जो जलवायु की बात की जाए तो भारत में जो है, भारत की जलवायु मानसूनी है। क्या है? मानसूनी, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो आपकी हमारी क्या है? मानसूनी है, ठीक है, मानसूनी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मानसून जो है सबसे पहले किस राज्य में आता है, तो ये आपका केरल से आता है। मानसून जो है सबसे पहले केरल राज्य में आता है, ठीक है। चलिए बात की जाए भारत का क्षेत्रफल, तो देखिए भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका? भारत का क्षेत्रफल जो है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है बताइए। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या, तो भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है बताइए। तो भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या आपका 28 है। कितना है? 28 है। नेक्स्ट देखा जाए भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित, तो भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भारत में बात की जाए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं बताइए। भारत में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 106 है। क्या है आपका? 106 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बात की जाए भारत में जो है वन्य वन्य प्राणी वन्य प्राणी वन्य प्राणी विहार, वन्य प्राणी विहार की संख्या तो कितना है? 565 है। कितना है? 565 है। नेक्स्ट देखिए, देखिए भारत में जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, बैंकों की संख्या, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है आपका 12 है। कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत में राष्ट्रीय मार्गों की संख्या, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रमार्गों की संख्या, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 599 है। कितना है? 99। नेक्स्ट देखिए भारत में देखिए भारत में जो है रेलवे परिमंडलों की संख्या, तो रेलवे परिमंडलों, ठीक है,
मंडलों, ठीक है, परिमंडलों की संख्या, परिमंडलों की संख्या कितना है? 18। क्या है? 18 है। नेक्स्ट देखिए, देखिए तो राष्ट्रीय, भारत में जो है राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या, राष्ट्रीय जल मार्गों की कुल संख्या, कुल संख्या, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की कुल संख्या कितना है आपका? 111 है। कितना है? 111 है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो है बंदरगाहों की संख्या, बंदरगाहों, भारत में जो है बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है। क्या है? 13। बड़े बंदरगाहों की संख्या है, ठीक है, बड़े बंदरगाहों की संख्या आपका 13 है, ठीक है। चलिए, भारत में जो है संसद, तो संसद जो है आपका, भारत के जो संसद है वे द्विसदनीय है, भारत के जो संसद है वे हमारा द्विसदनीय है, ठीक है, सदनीय, सदनीय है, ठीक है। देखिए, भारत में जो है लोकसभा, तो लोकसभा, भारत में लोकसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, तो भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 545 है। क्या है? 545। भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है? 545 है आपका, ठीक है। चलिए, राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा, राज्यसभा की, राज्यसभा, देखिए यहां से हमारा हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 245 है। कितना है? 245, ठीक है। चलिए, भारत की बात की जाए तो भारत की राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय पशु, तो पशु कौन सा है आपका? बाघ है। क्या है? बाघ, ठीक है, बाघ है। और भारत की जो है विरासत पशु कौन सा है? विरासत, विरासत पशु, तो विरासत पशु आपका हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है आपका भारत के जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है आपका? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारत के जो है राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आपका? मोर है। क्या है? मोर है। नेक्स्ट देखा जाए, भारत के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद है। क्या है? बरगद है, ठीक है, राष्ट्रीय जो पेड़ है वो बरगद है। क्या है? बरगद है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए आगे, देखिए भारत के राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा हमारा? कमल हो जाएगा, कमल, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के जो है राष्ट्रीय राज्य चिन्ह, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, स्तंभ की शीर्ष, स्तंभ की
अशोक स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति अनुकृति, ठीक है, अनुकृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए भारत के राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है बताइए। तो राष्ट्रीय गान, तो भारत के जो है राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा प्यारा सा है जन गण मन, ठीक है, जन जन गण और मन, ठीक है, जन गण और मन। ये किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारा भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखिए तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का। तो राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है। क्या है। वंदे वंदे मातरम। कौन सा है। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ये किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। भारत की राष्ट्रीय जो भाषा है, भारत की देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो जो भाषा है राष्ट्रीय भाषा वो हमारी हिंदी है। और द्वितीय कौन सी भाषा है। उर्दू है, ठीक है, उर्दू है, ठीक है। चलिए भारत की जो राष्ट्रीय लिपि, तो लिपि कौन सी है हमारी। लिपि जो है आपकी देवनागरी है। क्या है। देवनागरी, देवनागरी। और राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है आपका। सत्यमेव जयते। क्या है। सत्यमेव जयते। जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, ठीक है। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज जो है वो तिरंगा है। क्या है। तिरंगा, ठीक है, तिरंगा। तो तिरंगा में कितने कितने रंग होते हैं। 3 रंग, ठीक है, 3 रंग होता है। 3 रंग, ठीक है, 3 रंग है। तिरंगा में कितने रंग है। 3 रंग। बात की जाए इसकी लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्या होता है। 3:2 होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से जो है हमारे भारत के जो है हम लोग विस्तार के बारे में पूरी जो है जानकारी प्राप्त की, ठीक है। और आगे हम लोग इसी तरह से जो है नेक्स्ट टॉपिक का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए आपका जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे, ठीक है। देखिए तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए बात की जाए यहाँ पे भारत के जो भौगोलिक विस्तार है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बात की जाए यहाँ पे भारत, तो भारत के जो है भारत शब्द जो है भारत के नाम पर पड़ा था, ठीक है। अन्य नाम जो है आर्यावर्त है, इंडिया है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आपका जम्बू द्वीप। उत्तरी भारत जो किस गोलार्ध में है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। बात की यहाँ पे स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, ठीक है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग आगे इसी तरह से जो है सेशन आप लोग के बीच लाया करेंगे। थैंक यू।